बहन के रिश्तों को कलंकित किया, बहन से शादी के लिए क्या कहेंगे? अरे सर, बहुत घटिया काम है। इसको आप क्या मैं क्या बोलूँ या समाज क्या बोलेगा, जितने भी लोग सुनेंगे ये बहुत ही शर्मसार करने वाला न्यूज़ है, खबर है। तो मतलब जिसको भाई बनाई उसके साथ शादी कर ली, और वो भाई कैसा था कि जिस कलाई में राखी बंधवाया, उसी हाथ से सिंदूर पहनाया, उसका हाथ नहीं कांपा, उसका हाथ नहीं कटा। कोई भाई पे विश्वास करेगा? इंसान को मर्द नहीं बोलते हैं। मेरे नज़र में वो मर्द है ही नहीं। अगर मर्द होता, बीबी गलती कर रही है भाई, उसको तुम चाटे मारो, थप्पड़ मारो, समझाओ प्यार से, या उसके मायके में भाई हैं, पिता हैं, उनसे आप बोलो, ना कि आप ले जाके अपनी पत्नी को किसी को दे दो। एक महिला है और एक महिला होने के नाते एक महिला का रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एक बात जरूर बोलूँगी कि मालती, जो तुम संदेश समाज में भेजी हो ना, ये बहुत ही घटिया, क्या घटिया से भी घटिया है। ना तुम एक बहन बनने के लायक हो, ना एक अच्छी माँ बनने के लायक हो, और ना बेटी तो आप पहले से ही नहीं बनी, क्योंकि अगर बाप की इज्जत होती तो आप इतनी घटिया हरकत ही। मालती चौहान, विष्णुराज, अर्जुन वर्मा का मामला किस प्रकार से लगातार 10-15 दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहा है। जगह जगह लोग अपने तरह से प्रतिक्रिया इस पे व्यक्त कर रहे हैं। कोई सही कह रहा, कोई गलत कर रहा, कोई विष्णु को सही कह रहा, कोई विष्णु गलत कर रहा, कोई मालती सही कर रहा, कोई मालती को गलत कर रहा, कोई अर्जुन को गलत कर रहा। जिसने भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया, हमारे साथ मौजूद हैं आज भोजपुरी सिंगर मधु मिश्रा जी। आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले आपका भी स्वागत है, और सच भारत को देखने वाले तमाम श्रोता जनता जनार्दन को मधु मिश्रा का पैर छू के प्रणाम है। ये जो मामला हुआ है, भाई ने बहन के रिश्तों को कलंकित किया, बहन से शादी के लिए क्या कहेंगे? अरे सर, बहुत घटिया काम है। इसको आप क्या मैं क्या बोलूँ या समाज क्या बोलेगा, जितने भी लोग सुनेंगे ये बहुत ही शर्मसार करने वाला न्यूज़ है, खबर है। तो मतलब जिसको भाई बनाई उसके साथ शादी कर ली, और वो भाई कैसा था कि जिस कलाई में राखी बंधवाया, उसी हाथ से सिंदूर पहनाया, उसका हाथ नहीं कांपा, उसका हाथ नहीं कटा। कोई भाई पे विश्वास करेगा इस तरह से? ये जो विष्णु किया है, जो अपनी पत्नी का ले जाके जो है मंदिर में ले जाता है और कहता कि जो है दोनों शादी कर लो, उसका क्या कहेंगे? बहुत ही मतलब विष्णु को क्या बोलूं, मैं तो सोच रही हूँ, मेरे ख्याल से ऐसा पति तो भगवान कभी किसी को दे ही ना, बिना शादी के रह जाए, लेकिन ऐसा पति ना किसी को दे। मतलब पत्नी मतलब अर्धांगिनी होती है। लोग यही ना कहते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिया होते हैं। तो अगर एक पहिया आप हटा देंगे सर, तो कैसे गाड़ी चलेगा? और जो उसके घर का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, उसको वो दूसरे के हाथ में दे रहा है। ऐसे इंसान को मर्द नहीं बोलते हैं। मेरे नज़र में वो मर्द है ही नहीं। अगर मर्द होता, बीबी गलती कर रही है भाई, उसको तुम चाटे मारो, थप्पड़ मारो, समझाओ प्यार से, या उसके मायके में भाई हैं, पिता हैं, उनसे आप बोलो, ना कि आप ले जाके अपनी पत्नी को किसी को दे दो। अच्छा, कब आपको इस घटना की जानकारी हुई, इस तरह का हुआ? सर, मैं पटना में थी, तो आप जान ही रहे हैं, मैं भी तो सिंगर हूँ, सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ। तो देखी तो मुझे लगा, मैं जब देखी मेरी यूपी की खबर है, तो थोड़ा होता है ना, अपने गांव घर में थोड़ा सा झेप लगता है देखने के बाद। तो जब मैं देखी कि मेरे यहाँ की खबर है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैं दीपावली में घर आई, गाँव आई, तो यहाँ भी मुझे मालूम पड़ा। फिर आप लोगों का फ़ोन गया, तो फिर क्लियर ही हो गया कि हाँ, सब सच है। अच्छा, जो ये हो रहा है, समाज में एक गलत संदेश जा रहा है कि पति ने पत्नी की जो है उसके मुँह भोले भाई से शादी करवा दी, तो समाज में क्या मैसेज जा रहा है? बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। इस मैसेज से कोई भी बेटी बहन या बीबी हस्बैंड, ये तीनों चारों रिश्तों को ना ये लोग मतलब शर्मसार कर दिए हैं। कभी कोई यकीन नहीं करेगा इस रिश्ते पे। अगर मैं यहाँ पे आई, मैं आपको भैया कैसे बोलूँगी? मुझे तो बहुत डर लगेगा भाई आपको भैया बोलते हुए। और अगर आपकी पत्नी आपके सामने है, तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो भी डरेगी कि हमरे आदमिया के भाई बनावतिया, हो सकल अभियान अपन मर्द बना ले। बिल्कुल होता है ना? तो मतलब मेरे ख्याल से इतना गलत संदेश जा रहा है कि कल को किसी बेटी बहन को ना आप डांट पाओगे, ना मैं डांट पाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो ना कोई भाई है, ना कोई बाप है, ना कोई चाचा है। जिससे मन चाहा उससे चाचा बना लिया, जिससे मन चाहा उससे शादी कर लिया। सिंदूर की जरूरत नहीं, ब्राह्मण पंडित की जरूरत नहीं, मंडप की जरूरत नहीं है। अब तो अपने आप से ही अबीर भर दिए तो शादी हो गया। ये सच है कि अगर आप दिल से किसी भी रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ कानून या कागजी पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो गर्भ से, पेट से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो धरती पे आने के बाद
बड़ा आदमी सियाना हो जाता, बड़ा हो जाता, तो बहुत सारे रिश्ते रोड चलते मिलते हैं, लेकिन उसकी कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट चीज नहीं है तो मेरे ख्याल से रिश्ता आपको नहीं बनाना चाहिए। मालती के लिए क्या कहेंगी, जो पहले कलाई, जिस कलाई में राखी बांधती है उसी हाथ से अपने मांग में सिंदूर डलवाती है? सर, मालती चौहान देखिए एक महिला है, और एक महिला होने के नाते एक महिला का रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी कि मालती, जो तुम संदेश समाज में भेजी हो ना, ये बहुत ही घटिया, क्या घटिया से भी घटिया है। ना तुम एक बहन बनने के लायक हो, ना एक अच्छी माँ बनने के लायक हो, और ना बेटी तो आप पहले से ही नहीं बनी, क्योंकि अगर बाप की इज्जत होती तो आप इतनी घटिया हरकत ही नहीं करती। तो ना वो बेटी है, ना बहन है, ना बीबी है, ना माँ है। तो जो औरत, कोई रिश्ता ही जिसके अंदर नहीं है, फिर उसको मैं क्या बोलूं। अच्छा, वो सीन देखी हैं जब पति शादी करवाता है अपनी पत्नी का, उस समय बच्चे का चेहरा आप देखी हैं? अरे नहीं, उतनी समय तो उसके दिमाग में मुझे लग रहा था मतलब अर्जुन कितना जल्दी मिल जाए। जैसे हवसी लोग नहीं होते हैं कि हवस चढ़ी होती है, किसी भी चीज का हवस, गलत चीज मत समझिए, किसी खाने की भूख हो, चाहत होती है, तो उसके अंदर वो जैसे शैतानीपन था कि कब मिल जाए, कब खा लूं, वो चीज था उसके अंदर। मालती कह रही कि ये तो हम जो है वो हम तारी जरा भी सीरियस नहीं थे उस समय। ये सब बनावटी है, सब दिखावटी है। वो दूध पीती बच्ची नहीं है, उसकी मम्मी उसको दूध पिला के नहीं छोड़ी थी, एक बच्चा पैदा करी थी, और विष्णु राज के साथ 3 साल रही है, उसको नहीं पता है, बिना पता हुए एक बच्चा पैदा कर ली। ये सब ड्रामा है। इन लोगों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे एक समाज में अच्छा संदेश जाए? मेरे ख्याल से तीनों लोगों को चौराहे पे खड़ा करना चाहिए और गोली मार देना चाहिए। बाबा बुलडोजर का राज है भैया, हम तो बहुत विश्वास करते हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर सख्त से सख्त करनी चाहिए, नहीं तो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता, बेटी बहन पे इतना गलत संदेश जाएगा, फिर कोई भाई बाप अपनी बहन बेटी को सुधार नहीं पाएगा, अगर इस तरह से उत्तर प्रदेश में होता रहा तो। आप यूपी से बिहार गई हैं तो वहाँ के लोग क्या सोचते होंगे? देखिए सर, जब हम लोग कहीं बाहर रहते हैं ना, तो अपने देश का, अपने डिस्ट्रिक्ट का बहुत गर्व से नाम लेते हैं, और खास करके मेरे अंदर, आप मेरा कोई भी इंटरव्यू कुछ भी उठा के देखेंगे तो मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बुलडोजर बाबा के राज्य से हूँ। मेरे अंदर ये ऐसा एक जुनून होता है ना कि सामने वाला अगर मुझे आंख दिखा रहा है उत्तर प्रदेश बोलने के बाद, सच में लोग डरते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ऐसी सी घटिया औरत और ऐसे से घटिया मर्द कुछ पैदा हो गए हैं, तो क्या बोला जाए, क्या बोला जाएगा इन लोगों को। तो ये आपको बता दूं, ये मधु मिश्रा है जो यूपी के अंबेडकर नगर से आती हैं और रहती हैं पटना। पटना से ये देखती है खबर, मालती चौहान, विष्णु राज और अर्जुन वर्मा ने किस प्रकार भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया। पति ने अपनी पत्नी की शादी दूसरे से करा दी, जो उसका मोहबोला भाई था, जिसने रक्षाबंधन था। इनका भी जब खबर देखी, इनका भी चेहरा शर्म से लाल हो गया, और ये अपने आई हैं संत कबीर नगर में, और यहाँ के लोगों से कह रही हैं कि इस प्रकार के लोगों को, मैं योगी जी से मांग करती, इस प्रकार के लोगों को चौराहे पे खड़े होकर गोली मार देना चाहिए, जो समाज के नाम पे कलंक हैं। संतोष चौहान, सच बात लाइव।